हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स देखिए, आज बहुत ही प्यारा सा छोटे से पर्स का डिजाइन लेकर आए हैं। बनाना बहुत आसान है। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने कुरेशे वाला ही वूल लिया है और मेरा कुरेशे नंबर देखिए 2.0 mm है। और देखिए स्टार्ट कैसे करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल फ्रेंड्स, आपने क्या करना है, मैजिक रिंग बनाना है इस तरह से। ये देखिए, अब आपने क्या करना है, यहाँ से एक, दो, तीन, तीन चैन बुनेंगे। और अब आपने इस मैजिक रिंग के अंदर फ्रेंड्स 4 टाइम डबल क्रोशे से बुनना है। तो इस तरह रखिए। ये देखिए, एक चैन लेकर के तो हमारे ये 4 हो गए हैं। 1 2 3 और ये 4। तो 4 टाइम मैंने डबल क्रोशे से बुना। अब देखिए, एक और दो चैन का गैप दे दीजिए। अब आपने फिर से 4 टाइम डबल क्रोशे से ही बुनना है। एक, दो, तीन और ये 4। फिर से आपने फ्रेंड्स 2 चैन का गैप, फिर से 4 टाइम बुनिए। एक, दो, तीन और ये 4। तो आपने 1 2 3 बार बन गया है। एक और दो, फिर से आपने एक, दो, तीन और ये 4। फिर एक और दो चैन का गैप। तो देखिए फ्रेंड, इस तरह से 1 2 3 4 4 बार ये बन गया है। और अब आपने यहाँ पे इसको खींच देना है और एक छोटा सा स्क्वायर तैयार हो गया है। और यहाँ से अब हम इसे ज्वाइंट कर देंगे इस तरह से। हो गया। अब आपने क्या करना है, देखिए, एक, दो, तीन, तीन चैन बुनेंगे। और फ्रेंड्स देखिए, 4 है ना, तो आपने हर चैन के ऊपर डबल क्रोशे से बुनना है इस तरह से। दो, तीन और ये 4। ये 4 हो गए फ्रेंड्स। देखिए, इस तरह से मतलब 4 हो गए। अब आपने क्या करना है, यहाँ 5 जाली में 2 बार बुनेंगे, यानी कि अब ये 6 हो गए। आपने 2 चैन का गैप रखना है। फिर से आपने यहाँ एक, दो और अब आपने हर डबल क्रोशे के ऊपर ही डबल क्रोशे से बुनना है। तो देखिए, 3 4 5 6। फिर अब हम जाली में आ गए। 7 8, 2 चैन का गैप और फिर से 2 बार, एक और ये 2। तो मैं आपको बताती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से बनाना है। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारे ये इंक्रीज हो रहे हैं, यानी यहाँ पे बढ़ रहे हैं। और यहाँ पर हमने इस तरह से बनाना है। ये जो 4 बनाए थे, तो चारों के ऊपर एक एक बार बुनेंगे और इसके अंदर जाली के अंदर 2 बार बुनेंगे डबल क्रोशे से। 2 बार, फिर 2 चैन का गैप, फिर 2 बार। अब यहाँ देखिए, इन चारों के ऊपर 4 बार बनाएंगे, फिर जाली के अंदर 4 बार बनाएंगे, 2 बार 2 चैन का गैप डाल देंगे। इस तरह से हम सेकंड रो को कंप्लीट करेंगे। तो मैं सेकंड रो कंप्लीट कर आपको बताती हूँ कि नेक्स्ट हमें क्या करना है। देखिए फ्रेंड, इस तरह से सेकंड रो बनाई है मैंने। देखिए, जाली के अंदर मैंने 2 बार डबल क्रोशे से बुना, 2 चैन का गैप डाला, फिर 2 बार बुना और हर चैन के ऊपर मैंने बुना। तो यहाँ पर फ्रेंड्स हमारे देखिए बढ़ गए हैं। और इस तरह से हमारा सेकंड राउंड भी कंप्लीट हो गया है। अब आपने क्या करना है, अब आपने फिर से यहाँ ज्वाइंट करना है। ये आपने ज्वाइंट कर दिया। अब क्या करेंगे, 1 2 3। अब आपने फिर से फ्रेंड्स हर चैन के ऊपर आपने इसी तरह बुनना है। तो ये एक है ना, फिर देखिए, 2 3
4 5 6, इसके अंदर 2 बार बुनिए, फिर आपने 1 और 2 चैन का गैप डालिए, इसके ऊपर अब आपने इसके अंदर फिर से ये 2 बार हो गए, और अब आपने हर चैन के ऊपर एक एक बार बुनना है। तो देखिए ये 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8 हो गए फ्रेंड्स। देखिए पहले 4 थे, फिर 6 हो गए, अब 8 हो गए। तो अब क्या 8 हो गए, अब इस जाली के अंदर 2 बार, 1 2, और फिर 1 2 चैन का गैप, फिर से इसके अंदर बुनेंगे 1 और ये 2। इस तरह से फ्रेंड्स देखिए अब हम इस थर्ड राउंड को कंप्लीट करेंगे। इस तरह से फ्रेंड्स देखिए हमने फर्स्ट सेकंड थर्ड रो भी कंप्लीट कर ली है, लास्ट पर आ गए हैं। तो अब हम इसे यहाँ से ज्वाइंट कर देंगे। देखिए फ्रेंड्स 4 6 8 हो गए ना, अब यहाँ पर 10 हो जाएंगे। यहाँ से 3 चैन बुन लिए आपने, और अब हर चैन के अंदर आपने डबल क्रोशे से बुनना है यहाँ इस तरह से। तो 3 हो गए, 4 5 6 7 8 9 और ये 10। 1 और 2 2 चैन का गैप, दोबारा से इसमें 2 बार बुनेंगे, 1 और ये 2। अब देखिए यहाँ भी, यहाँ कितने हैं देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये 12। अब आपने 1 और 2 चैन का गैप, फिर से आपने इसके अंदर 2 बार डबल क्रोशे से, 1 2 बार डबल क्रोशे से, यहाँ 2 चैन का गैप नहीं डालेंगे फ्रेंड्स, अब पहले बुनने के बाद डालेंगे। 1 और 2, फिर 2 चैन का गैप डाल के दोबारा से। तो इस तरह से फ्रेंड्स हम 4 रो को कंप्लीट करेंगे। देखिए आपने क्या करना है, ये तो देखिए जाली में तो आप 2 बार बनाइएगा, ये 2 हो गए। इसके बाद फ्रेंड्स देखिए 2 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12। देखिए इस तरह से अब आपके 12 हो गए ना। देखिए यहाँ 4 थे, फिर 2 2 4 2 6 7 8, क्योंकि 2 इधर बढ़ रहे हैं 2 इधर बढ़ रहे हैं, तो 4 के 8 हो गए, और 8 के फिर 8 में 4 तो ये 12 हो गए, 12 में 4 तो ये 16 हो गए। अब ये इस तरह से 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, या इस जाली से लेकर इस जाली तक ये 16 है। तो अब आपने यहाँ से यहाँ तक भी 16 बनाने हैं, यहाँ से यहाँ तक भी 16, और ये 16 फिर यहाँ बनेंगे, तो ये कंप्लीट हो जाएगा। तो इस तरह से आपने थर्ड रो 4 रो को भी कंप्लीट करना है। देखिए फ्रेंड्स फर्स्ट सेकंड थर्ड 4 कंप्लीट हो गया। अब हम देखिए 5 राउंड बुनेंगे। तो कैसे बुनेंगे, 1 2 3। अब आपने फिर से हर चैन के अंदर देखिए यहाँ इस तरह से 2, ये बीच में है ना फ्रेंड्स, इसलिए मैं आपको इधर का कोना बताऊंगी, तो आप उसी तरह से बनाइएगा। ये देखिए
क्योंकि मैं इधर से तो आगे से ज्वाइंट कर लेती ना फ्रेंड्स, तो ये मेरे लिए इजी हो जाता है। ये देखिए, और इसमें 2 बार बुनिएगा। देखिए कॉर्नर पे 2 बार बुनेंगे, फिर आपने ये 2 बार बुन दिया। इसके बाद फ्रेंड्स 1 और 2 चैन का गैप रखिए, फिर आपने 2 बार बुनना है, 1 और ये 2। इसके बाद फ्रेंड्स आपने अब हर चैन में बुनना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 के बाद देखिए 13 14 15 16 17 और ये 18। अब ये 18 हो गए फ्रेंड्स। देखिए यहाँ से आप गिनेंगे ना, तो ये हमारे 18। देखिए 4 4 8 4 12 4 4 16, 4 4 16, 4 7। तो देखिए फ्रेंड, इस तरह से मैंने देखिए 5 राउंड भी कंप्लीट कर लिया है। देखिए इस तरह से बनेगा, ये देखिए। और यहाँ पे जब ज्वाइंट करा था, यहाँ भी ऐसे ही बन गया है। अब आपने देखिए क्या करना है फ्रेंड्स, यहाँ से ये देखिए 1 2 और 3। अब आपने फ्रेंड्स यहाँ से यहाँ देखिए, मैं आधा इधर नहीं, मैं आपको ये वाला पूरा बताऊंगी ना, तो आप इस तरह से बनाइएगा। तो अब ये 2 यहाँ छोड़ दीजिए और यहाँ से बुनिए इस तरह से, 1 2 3 4 5 6 और ये 7। देखिए अब भी आपने 7 ही बार बुनना है, और 2 बार इस जाली के अंदर आपने डबल क्रोशे से बुनना है, और ये 2 चैन का गैप रखना है, फिर से डबल क्रोशे से बुनना है, 1 और ये 2। तो देखिए फ्रेंड्स, ये देखिए जैसे ये कोना बनेगा ना, ये वाला, इसी तरह से आपने चारों कंप्लीट करने। तो अब देखिए यहाँ से गिनिए, 7 बार बुनिए, 1 2 3 4 5 6 और ये 7। तो देखिए फ्रेंड्स, अब ये 7 हो गए ना। अब आपने क्या करना है फ्रेंड्स, देखिए हमने 7 ही बार बुनने, लेकिन हमारे 2 बढ़ जाते हैं। तो आप देखिए 1 2 यहाँ स्किप कर दीजिए इधर की साइड, और 1 2 यहाँ की साइड कम कर दीजिए, और अब आपने यहाँ से डबल क्रोशे से बुनना है 7 बार। तो आपने बीच में 4 खत्म कर दिए, 2 इस साइड के 2 इस साइड के। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 और ये 7 हो गए। और अब आपने इसके अंदर डबल क्रोशे से बुनना है 1 और ये 2, फिर 1 और 2, फिर से इसी तरह 1 और ये 2, इस तरह से। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से आएगा ना ये। अब आपने क्या करना है, जैसे ये कोना बनाया है, ये बना है बिल्कुल इस तरह से, यहाँ यहाँ और यहाँ बना लीजिए। तो मैं इस रो को कंप्लीट कर कर आपको बताती हूँ कि नेक्स्ट हमें क्या करना है। तो देखिए फ्रेंड, इस तरह से मैंने इसे ज्वाइंट कर दिया है, लेकिन आप देखिए इस तरह से आपने किनारा बनाना है। ये देखिए यहाँ पर 2 इधर से छोड़िए, 2 इधर से छोड़िए, 7 बार यहाँ बुनिए, 2 बार यहाँ बुनिए, फिर 7 बार यहाँ बुनिए, फिर 2 इधर छोड़िए, 2 इधर छोड़िए, और 7 बार यहाँ, 7 बार यहाँ। इस तरह से आपने फर्स्ट सेकंड थर्ड 4 5 6, बस फ्रेंड्स आपने इस 6 रो को रिपीट करना है। तो देखिए कुछ इस तरह से इसका लुक आएगा। और आपने फ्रेंड्स देखिए 6 रो है ना, तो आपने 6 रो को रिपीट करना है। तो आपने पूरे टोटल 10 लाइनें बनानी है, 1 2 3 4 5 6 हो गई हैं, 7 8 9 10। तो आपने 6 रो को 10 बार
10 लाइनों तक रिपीट करना है। तो आप फ्रेंड्स देखिए मैं इसे रिपीट कर लेती हूँ, फिर आपको बताती हूँ कि नेक्स्ट हमें क्या करना है। देखिए फ्रेंड इस तरह से मैंने 6 रो को रिपीट कर लिया है और रिपीट करने के बाद देखिए इस तरह से इसका लुक आया है। फ्रेंड्स आप इसकी लाइनें गिन सकती हैं। देखिए यहाँ से स्टार्ट करा था 1 2 3 4 5 6, इसी लाइन को मैंने रिपीट करा 7 8 9 10। और अगर फ्रेंड्स आप चाहती हैं इस बैग की लेंथ थोड़ी और बड़ी हो जाए तो आप इसी तरह से इसी मेथड से 2-3 लाइनें और बना लें तो ये बड़ा हो जाएगा। देखिए यहाँ मैंने इसको ज्वाइंट कर दिया है और ज्वाइंट करने के बाद अब हम इसे यहाँ से कट कर लेंगे और इस धागे को अंदर कर देंगे इस तरह से, ये अंदर चला जाएगा। अब आपने क्या करना है फ्रेंड्स, इस बैग का आपने हैंडल बनाना है। तो देखिए यहाँ से बनाएंगे फ्रेंड्स, तो इस तरह से लेंगे और इस तरह से रखेंगे। ये देखिए यहाँ से पहले आप एक चैन बुन लीजिए इस तरह, और अब देखिए हम इस जाली के अंदर से रखेंगे इस तरह से, और अब देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 5। तो इस तरह से फ्रेंड्स आपने इस यहाँ ये जो मैं बना रही हूँ ना चैन, तो आपने 40 चैन बुन ली है। तो मैं 40 चैन बुनकर आपको बताती हूँ कि नेक्स्ट हमें क्या करना है। देखिए फ्रेंड इस तरह से मैंने 40 चैनें बुन ली हैं और 40 चैन बुनने के बाद फ्रेंड्स हमने क्या करना है, देखिए ये तो बीच में ना, यहाँ इसको ज्वाइंट करना है इस तरह से, ये ज्वाइंट कर दिया। अब आपने क्या करना है फ्रेंड्स, ये ज्वाइंट करने के बाद आपने अब यहाँ से यहाँ 1 2 3 सिंगल, अब हम यहाँ पे सिंगल क्रोशे से बुनेंगे इस पे 7 दफा, फिर यहाँ यहाँ, और फ्रेंड्स देखिए हमने यहाँ तक सिंगल क्रोशे से ही बुनना है इस तरह से। ये देख लीजिए पूरी लाइन। और जब आप यहाँ आएंगे तो जाली में बुन दीजिए सिंगल क्रोशे से, एक बार यहाँ बुनिए सिंगल से इस तरह। तो यहाँ तक आके फिर से हमने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो फ्रेंड्स 40 चैन बुनकर फिर आपको बताते हैं। फ्रेंड्स इस तरह से हमारा सेकंड हैंडल बनेगा। तो इसमें भी मैंने 40 चैनें बुन ली हैं और 40 चैन बुनने के बाद फ्रेंड्स आपने यहाँ फिर से इसको ज्वाइंट कर देना है और अब आपने फिर से हर चेन में सिंगल क्रोशे से बुनना है इस तरह से। तो आपने ये पूरा सिंगल क्रोशे से बुनना है। देखिए हर चैन में बुनती जाइए, इसमें नेक्स्ट नेक्स्ट, इसे अगले वाले में, इसमें, फिर इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ बुन दीजिए, फिर आपने यहाँ बुनना है इसमें, यानी जितनी जो है ना हमने बुना है डबल क्रोशे से 7 बार, सब में आपने इसी तरह बुनना है। अब आ जाते हैं हैंडल के पास। तो देखिए हैंडल कैसे बनाएंगे इसका। तो पहले आप इन दोनों को भी कंप्लीट कर लीजिए, यहाँ तक पहुंच गए हैं। अब आपने फ्रेंड्स देखिए क्या करना है, अब आपने डबल क्रोशे से बुनना है, यानी आपके 3 फंदे रहने हैं, इन तीनों को बुनना है। फिर आपने अगले वाले में 3 फंदे एक साथ बुनने हैं इस तरह से। तो ये थोड़ा चौड़ा सा और अच्छा सा इसका हैंडल बन जाएगा इस तरह से। देखिए एक फंदा है, ओवर द यार्न कीजिए एंड नेक्स्ट में आपने इस तरह से बुनना है। तो फ्रेंड्स देखिए
इस तरह से आपने ये पूरा हैंडल यहाँ तक कवर करना है। फिर आपने सिंगल क्रोशे से बुनना है। फिर आपने यहाँ पे डबल हाफ स्टिच से पूरा कंप्लीट करके इसे कंप्लीट करना है। तो मैं ये पूरा कंप्लीट कर कर आपको बताती हूँ कि नेक्स्ट हमें क्या करना है। देखिए फ्रेंड, इस तरह से मैंने इसे कंप्लीट कर लिया है। देखिए मैंने डबल हाफ स्टिच से इस हैंडल को बनाया तो इतना चौड़ा बना है, और मैंने यहाँ देखिए सब जगह सिंगल क्रोशे से इसकी आउटिंग कर ली है। बनने के बाद इसका लुक इस तरह से आया है। देखिए तो फ्रेंड्स अब क्या करेंगे, देखिए अब हम यहाँ पे एक छोटा सा बो बनाएंगे, और बो बनाना बहुत आसान है। देखिए किस तरह से बनाएंगे फ्रेंड्स। देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे, हम मैजिक रिंग बनाएंगे पहले। तो इस तरह से रखेंगे, यहाँ से इसको निकाल लेंगे, और अब आपने देखिए यहाँ से इसको पकड़ना है, और ये देखिए 1 2 3 4 5। अगर आप चाहती हैं बड़ा बो बना तो 6 7 भी चैन रख लें। अब क्या करेंगे फ्रेंड्स, इसको थोड़ा सा खींच लीजिए, अभी आपकी पकड़ में आ जाएगा। अब ये देखिए 1 2 और 3, 3 बार मैंने ओवर द यार्न किया, यानी 3 बार मैंने बल डाला है। अब हम इसको इस तरह से बुनेंगे। ये देखिए 1 2 3 और ये 4। फिर से आपने 1 2 3, अब फिर आपने इसी तरह से करना है। तो ये देखिए 1 2 3 और ये 4, 1 2 3। फिर आपने इस तरह से 1 2 3 4, तो कितनी बार बुना, 3 बार बुन लिया। ये 3 हो गए। 3 के बाद देखिए 1 2 3 और ये 4, 1 2 3, यहाँ 1 2 3 और ये 4, तो कितने हो गए, 2 2 4 5, 1 2 3, 6 बार बोलेंगे। 1 2 3 और ये 4, ये 6 बार मैंने देखिए ट्रिपल क्रोशे से बुना है। अब 1 2 3 4 5 और इसे शेप दे देंगे। ये एक साइड का तो बन गया फ्रेंड। अब आपने बनाना है दूसरी साइड का। तो अभी देखिए फिर से 1 2 3 4 5, अब फिर आपने दोबारा से 3 बार लपेटना है, और 1 2 3 और ये 4, 3 बार लपेटिए क्रोशे पे। 1 2 3 4, तो कितने हो गए, 2 2 4, 6 बार बनाना है हमने। 5 1 2 3 4, तो ये भी 6 हो गए, 2 2 4 2 6। अब 1 2 3 4 5 और इसे शेप दे दीजिए इस तरह से। ये देखिए ये हो गया। और अब आपने फ्रेंड्स ये जो था ना, इसे खींच दीजिए इस तरह से, बन गया है ये। बिल्कुल खींच दीजिए इस तरह, ये आ गया है। इसमें हमने इस तरह बनाया। अब आपने क्या करना है, इसको इस तरह से लपेट दीजिए। ये देखिए जब आपने इसे खींच देंगे ना, तो ये बिल्कुल छोटा सा हो जाएगा। पहले इसको अच्छे से खींच लेते हैं, और अब आप हमें से इस तरह से लपेट देते हैं। ये देखिए इतना प्यारा सा हमारा वो भी बन गया है। और अब हम इसको यहाँ पर इस तरह से लगा देंगे। तो मैं ये लगा कर आपको इसकी फाइनल लुक दिखाती हूँ।